हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। चैप्टर 15 सूरदास के पद। सूरदास ने बंद आंखों से श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर चित्रण कई पदों में किया है। उनमें से ये दो है। तो पहला पद है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जीव, है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहावत, जेही नागिन सी भई भुई लोटी। काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सुर चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं इस पद में कि बालक श्री कृष्ण हैं, वो अपनी माँ से कहते हैं, मैया माँ कब बढ़ेगी चोटी। कब ही बढ़ेगी चोटी मतलब मेरी चोटी कब बढ़ेगी। उनके जो बाल है घुंघराले जैसे है, तो वो अपनी माँ से कहती कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहुई छोटी। मैंने कितनी बार आपने मुझे दूध पिलाया है, पर ये तो अभी भी छोटी की छोटी है, अभी भी ये मेरी चोटी बड़ी नहीं है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लामी मोटी। कि आपने तो कहा था ये भी जो बलदेव भैया जो है उनकी तरह ये लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी भी छोटी है। हाँ, काढ़त गुहत निहावत जेही नागिन सी भई लोटी। आप मुझे नहलाते धुलाते हैं, लेकिन सब कुछ करते हैं, फिर भी ये मेरी जो चोटी है नागिन सी लहराती है, लेकिन लंबी नहीं हुई है। कांचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। आप मुझे कच्चा दूध पिला देते हैं जो पच जाते हैं, अब और माखन रोटी नहीं देती। सुर चिर जीव दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई जो कृष्ण बलराम है, उनको हरी हलधर भी बोलते हैं, कि इन दोनों की जोड़ी पूरे आशीर्वाद मिले, ये लंबी आयु तक जिए, इन ये हमेशा ये जिए रहे, वो सूरदास जी कहते हैं। तो इस पद में श्री कृष्ण अपनी माँ को कहते हैं, माँ मेरी चोटी लंबी क्यों नहीं हुई। आप मुझे दूध पिलाते हैं, हाँ बोले थे कि ये लंबी हो जाएगी, इसमें बेनी भी होगी, लेकिन ये तो लंबी लंबी मोटी नहीं हुई, जैसी की तैसी है। आप मुझे कितना बार नहलाते धुलाते हैं, पर ये तो नागिन जैसे, उनके बाल घुंघराले थे ना, बोलते कि वैसे ही है। आपने मुझे दूध पिलाया है जो पच भी जाते, आप मुझे माखन रोटी नहीं देते। यहाँ श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद है। तो इस तरह के कहने पर सूरदास जी कहते हैं, इस तरह का कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो हमेशा चिरंजीव रहे। उन्हें हरी हलधर भी कहा गया है, कृष्ण और बलराम को। ये दूसरा पद है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीखों को लीन्हो, अनभावत भूमि में ढरकायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, ये ठोटा कौन ढंग लायो। सूर श्याम को हटकी ना राखे ते, ही पूत अनेको अनोखो जायो। तो यहाँ पर दूसरे पद में, यहाँ पर सूरदास जी ने लिखा दूसरे पद में कि जो गोपियां हैं वो सब
यशोदा मैया से शिकायत करने आती है कि तेरा लाल मेरो माखन खायो। यशोदा मैया से कहती है आपका ये बेटा ये लाल हम लोग का माखन चुरा के खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही खाए। ये दोपहर को जब घर देखता है खाली सुना है तो वो ढूंढ ढूंढ के वो माखन क्या करता है, वो खाली घर देख के वो आता है। खोली किवारी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। बोले कि घर सूना देखता खाली है तो वो क्या करता है, खोलकर वो माखन चुरा लेता है और दोपहर में वो फिर मंदिर में जाके वहां का खोल के दरवाजा वहां पर अपने सखियों जितने उसके सखा है सबको वो दूध दही खिलाता है। उखली चढ़ी सीखे को लीनो अनभावत भुई में ढरकायो। और जो ऊंचे ऊंचे ऐसे ये है ना सीखे होते हैं उनमें से वो माखन चुराता है और नीचे गिरा भी देता है। मतलब भुई में ढरकायो माने इतना बड़ा बड़ा है ऐसे पकड़ के गिराता है तो खाता भी है और कितना सारा वो नीचे गिरा देता है। दिन प्रतिदिन दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोढ़ा कौन ढंग लाए। बोलता है कि रोज रोज दिन हम लोग का जो खाने का सामान है ये दूध दही ये सब बर्बाद हो जाते हैं। तू ये ढोटा कौन ढंग लाए, ये ऐसा बेटा ऐसा पुत्र आपने कहाँ से लाया है, इस तरह का नटखट बालक। सूर श्याम को हटकी न राख्यो, ते ही पूत अनोखी जाए। तो यहाँ में सूरदास जी कहती है तो जो गोपियां वो लोग कहती है कि जो यशोदा मैया से कि आप इस तरह का बालक जो इतना नटखट है इतना कुछ करता है, चोरी करके माखन खा जाता है, नीचे गिरा देता है, मंदिर में बैठ के खाता है, अपने सखा लोगों को खिलाता है, ऐसा बच्चा तो नहीं देखा, तूने कहाँ से लाया है, ये तो सबसे अलग है अनोखा है। हाँ, ये ऐसा ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा है। ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसा बच्चा जो कहीं नहीं देखा है। तो यहाँ में एक भेद भी है क्योंकि श्री कृष्ण जो थे उनकी माता देवकी थी पर यशोदा माँ ने उनको पाला था। तो यहाँ पर यही है जो श्री कृष्ण है उनका भेद भी थोड़ा यहाँ खुल जाता है कि वो सबसे अलग थे, ऐसा तो बालक कहीं नहीं था सबसे हटके, बिंदास जो कुछ नहीं डरते थे, बिना डरे समझे मतलब कि अपने सखाओ लोग को भी खिला देते थे और चोरी करके खाते थे, गिरा भी देते थे, माने किसी से नहीं डरते थे और इतना नटखट चंचल बालक तो कहीं नहीं देखा। तो यही कहा है। तो इन दोनों पदों में श्री कृष्ण की बाल लीला का जो छोटे थे उस समय का यहाँ वर्णन है, उनके नटखटपन का। एक इस पहले में वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं, कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, अभी भी वो नहीं बढ़ी है। ऐसे कह कहते आप मुझे दूध पिलाती है, पच जाते, माखन रोटी नहीं देती, पर मेरा बाल तो अभी भी लंबा नहीं हुआ है, जो आपने कहा था मोटी बन जाएगी। तो और ये दूसरे में यशोदा माँ के पास गोपियाँ शिकायत लेके आती है कि कृष्ण जो है दोपहर में सूना घर देखकर ढूंढ ढूंढ कर वो दरवाजा खोल लेते हैं और दूध दही खाते हैं और अपने सखा को भी खिलाते हैं और मंदिर में जाके बैठते हैं और जो ऊंचे छीकों में से वो ऐसे मटके से माखन निकालते हैं और नीचे भी गिरा देते। इस तरह कितना अन्न का नुकसान हो, मतलब कि ये गोरस का खाने का चीज दूध दही का नुकसान हो जाता है। तो ऐसा पुत्र तू कहाँ से लाए, ऐसा ऐसा जो सबसे अलग अनोखा है, कहीं हमने ना ऐसा बच्चा देखा ना सुना कि जो इस तरह की शरारतें करता है। तो यहीं पे है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछिएगा।